आपकी आवाज। भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी का रोड शो, खुली गाड़ी में लोगों का किया अभिवादन, सीएम शिवराज भी साथ थे। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में लाखों की तादाद में उमड़े, बीजेपी के झंडे सैंबल लहराकर पीएम का स्वागत किया। भोपाल में पीएम मोदी की रैली में जुटी महिलाएं आरक्षण बिल और लाडली बहन योजना को लेकर जताई खुशी। पीएम की रैली को लेकर उत्साह में बीजेपी कार्यकर्ता हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगे। राजस्थान में आज परिवर्तन संकल्प महासभा, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजन। भोपाल के बाद जयपुर पहुंचेंगे पीएम, दोपहर 3:45 बजे परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा में मंच से लेकर स्वागत सत्कार तक का जिम्मा महिलाओं के पास, केसरिया ड्रेस में दिखेंगी महिलाएं। पीएम मोदी आज शाम दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होगा कार्यक्रम। बीजेपी मुख्यालय के सामने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम। दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। एनडीए से लगाव पर बोले सीएम नीतीश, चर्चाओं में मेरी दिलचस्पी नहीं, मैं विपक्ष को एकजुट करने में लगा हूं। सीएम नीतीश पर बोले सम्राट चौधरी, दीनदयाल जी की अच्छे कामों से प्रेरित होकर जयंती में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत, दोपहर 1:30 बजे बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा वायनाड से नहीं हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। हैदराबाद पहुंचे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संसद में बीजेपी के सांसद मुसलमान सांसद को गाली देते हैं। ओवैसी के बयान पर बीएसपी सांसद मलूक नागर बोले कांग्रेस के राज में ही बाबरी मस्जिद शहीद हुई। इंडिया अलायंस पर बीएसपी सांसद मलूक नागर का बयान, कहा चुनाव आते ही खत्म हो जाएगा अलायंस। जयराम रमेश पर दुष्यंत गौतम का पलटवार, कांग्रेस को नई संसद में नहीं मिली दलाली, यही उनकी परेशानी है। राहुल को ओवैसी की चुनौती पर बोले दुष्यंत गौतम, हैदराबाद जाकर लड़े राहुल, पता चल जाएगा माइनॉरिटी कितनी साथ है। ओवैसी पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, राहुल कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ओवैसी किसी नॉन मुस्लिम सीट से चुनाव लड़के दिखाएं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा उनकी मानसिकता पिछड़ा विरोधी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट, संसद में खुलेआम आपत्तिजनक शब्द बोलने वाले भी विधूड़ी के बयान पर ज्ञान दे रहे हैं। ओवैसी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, ओवैसी को राम मंदिर, संसद भवन, सनातन से परेशानी तो क्या किया जाए। इंडिया गठबंधन एक साथ, ओवैसी फैसला लें कि वो किस तरफ हैं, बोले उद्धव गुट के नेता संजय राउत। महिला आरक्षण बिल पर जनता के बीच कमियां गिनवाएगी कांग्रेस, आज 21 जगहों पर कांग्रेस की महिला ब्रिगेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच अपात्रता को लेकर आज विधानसभा स्पीकर सुनवाई करेंगे। दोनों गुटों के 54 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। एनसीपी चीफ शरद पवार के उद्योगपति गौतम अडानी के साथ फीता काटते हुए तस्वीरें हो रही वायरल, विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी हुई हमलावर। गौतम अडानी के साथ शरद पवार की नजर आने के बाद एनसीपी की सफाई, कहा आमंत्रण पर गए थे शरद पवार, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता उदय भान के पीएम पर टिप्पणी पर बोले सीएम धामी, कांग्रेस के लोगों को इस पर आगे आकर निंदा करनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा टिप्पणी पर चुप है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, ये कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। रायपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय है, किसानों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने वादा खिलाफी की। कमलनाथ का ट्वीट लिखा, दिल्ली वाले जितनी बार भोपाल आएंगे बीजेपी के उतने वोट कट जाएंगे। एमपी चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कमलनाथ के मुख पर पुत गई कालिक, दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर भंटाधार। प्रहलाद पटेल ने कहा कांग्रेस की ओबीसी पर भ्रम फैलाने की कोशिश बेअसर, जनता देगी कांग्रेस के अहंकार को जवाब। भोपाल में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कमलनाथ दिग्विजय सिंह पूरी तरह अप्रासंगिक, अस्तित्व बचाने की आखिरी कोशिश में लगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एआईएमआईएम चीफ पर साधा निशाना, कहा ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया। महिला आरक्षण पर एसपी सांसद बर्क का बयान, बीजेपी लेना चाहती है बिल पास करवाने का क्रेडिट, जबकि पूरे विपक्ष ने किया इसे सपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन में सब करते हैं अलग अलग बातें। जीतन राम मांझी बोले बिना दूल्हे के बाराती जैसे है इंडिया गठबंधन, वहाँ की जाती है 10 तरह की बातें, सबके विचार अलग अलग हैं। एनसीपी सिंबल पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, दोनों पक्ष रखेंगे अपना अपना पक्ष, इलेक्शन कमीशन का फैसला आखिरी होगा। सीएम पद की रेस में पर बोले अजित पवार, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं, मैं सिर्फ विकास की सोच रहा हूँ। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। हिंडन एयरबेस पर ड्रोन्स ने दिखाया दम, दिखा स्पेशल बाइक से ले जाने वाला कस्टमाइज्ड ड्रोन, किसान कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए की कार्रवाई, कनाडा, दुबई समेत 5 देशों में रह रहे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट जारी की गई। भ्रष्टाचार के आरोपी टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की बढ़ी मुश्किलें, विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक रिमांड बढ़ा दी है।
तमिलनाडु के त्रिची में किसानों का प्रदर्शन, कर्नाटक से कावेरी को पानी रिलीज करने की मांग। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दीनदयाल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नमन किया। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नमन किया, प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। लखनऊ में बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला के फ्लैट में घुस एक युवक ने किया सुसाइड, सरकारी आवास में लगाई फांसी, जांच जारी है। पटना के खुसरूपुर में एक महिला के साथ अमानवीय हरकत, 1500 रुपए के लिए कपड़े उतार कर पीटा, दबंगों ने की अमानवीय हरकत। पटना में दलित महिला के बदसलूकी पर बोले एसपी, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश में जुटी है टीमें। बरेली में एक शख्स की हत्या का खुलासा, पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, भतीजे के साथ अफेयर के खुलासे के बाद किया मर्डर। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में पुलिस पर पथराव, पुलिस के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव की घटना हुई। डीसीपी सिटी ने बताया अवैध निर्माण हटाने गई थी फोर्स, लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, दस्तावेज दिखाने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। मैनपुरी में चोरी के केस का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए, एएसपी ने दी जानकारी। मैनपुरी के नवीगंज इलाके में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 2 लोगों की मौत, परिवार में छाया मातम। अलीगढ़ के थाना बरला इलाके में 835 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, 2 तस्कर गिरफ्तार, रुई और भूसे के ट्रक में भरकर ले जाई जा रही थी शराब। नोएडा में लूट के मामले में खुलासा, पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार बरामद। मथुरा में 3 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी पार्षद गैंग का सरगना, राशन डीलरों की बनाई अंगूठे के फर्जी पॉलीमर निशान। सीतापुर में पुलिस का अभियान, 65 डिस्ट्रीशीटर अपराधियों ने क्राइम न करने की शपथ ली, एएसपी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में नासिक हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचला, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। प्रयागराज में 12 साल के एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या, पुलिस से मुठभेड़ के बाद पकड़े गए सभी आरोपी। यूपी के सुल्तानपुर में पीट कर एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, जमीन विवाद में भूमाफियाओं ने जान ले ली। राजस्थान के सीकर में कुएं में मिला नाबालिग लड़की का शव, परिवार ने दर्ज करवाया गैंगरेप और हत्या का केस। दिल्ली के मंगोलपुरी में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। गुजरात के अंबाजी से आनंद जा रही एक बस चिखला के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे में 33 लोग जख्मी हुए हैं। गुजरात के राजकोट में गिरा स्लैब, मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने कई लोगों को बचाया, अस्पताल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, ट्रॉली बैग के बेयरिंग में छिपाए 2 सोने के तारों को जब्त किया गया। मिजोरम में असम राइफल्स और नारकोटिक्स विभाग का एक्शन, अलग अलग अभियान में 4 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद, 4 गिरफ्तार। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बड़ा हादसा, वस्तादी गांव में नदी पर बना पुल टूटा। भारत ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज पर बनाई 2-0 की बढ़त। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, 400 रन का दिया था टारगेट। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन बनाने का लक्ष्य मिला, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 217 रनों पर ढेर हो गई। श्रेयस अय्यर ने वनडे करियर का 3रा शतक लगाया, 105 रनों में रन बनाकर लौटे पवेलियन, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कप्तान केएल राहुल ने 35 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक, मोहाली में भी खेली थी अर्धशतक की पारी। सूर्यकुमार यादव ने भी जड़ा वनडे में 4था अर्धशतक, 37 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली। कैमरून ग्रीन के एक ओवर में बैक टू बैक 4 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर और एबॉट ने जड़ी 50, मार्नस लाबुशेन ने खेली 27 रन की पारी। एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड, 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर, दिव्यांश पवार की टुकड़ी ने कमाल किया। भारत के रोइंग में एक और मेडल, मेंस 4 फाइनल में सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जाकिर खान और सुखमीत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। भारत को 5वां मेडल शूटिंग से मिला, 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में रमिता जिंदल ने ब्रॉन्ज जीता। एशियन गेम्स शूटिंग में भारत को एक और ब्रॉन्ज, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता। एशियन गेम्स में विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन का दमदार आगाज, वियतनाम की बॉक्सर को 5-0 से हराया, अंतिम 16 में जगह बनाई। एशियन गेम्स की भारतीय हॉकी टीम का दमदार आगाज, पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आया भूकंप, सुबह 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.0 रही भूकंप की तीव्रता। एमपी के बड़वानी में हेल्थ सेवाओं का बुरा हाल है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से एक महिला ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। असम के सोनीपुर में नाले में फंसे हाथी को रेस्क्यू किया गया, रोंगापारा के पास एक चाय के बागान में फंसा हुआ था हाथी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन, मुंबई के टाटा मेमोरियल से अटैच है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। कल दिल्ली में भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम, यूजीसी के कार्यक्रम को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर में साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी, ड्रग्स फ्री हरियाणा का संदेश दिया। अगरतला में एनएसएस का 55वां डे कार्यक्रम, नशा मुक्त त्रिपुरा सेमिनार में सीएम माणिक साहा ने हिस्सा लिया। मुंबई में परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी, मंदिर में भगवान के पूजा अर्चना की। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे शाहरुख खान और सलमान खान, गणपति पूजा में शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया गणेश पंडाल का दौरा, सैंक वैली में भगवान गणेश के दर्शन किए। बिहार के गया में गणपति उत्सव की धूम, भगवान गणपति को
656 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया। मुंबई में टी सीरीज के दफ्तर पहुंचे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, गणपति बप्पा के दर्शन किए। धमाकेदार प्रोमो के साथ बिग बॉस 17 की तारीख का ऐलान। 15 अक्टूबर से ऑन एयर होगा शो। अलग अंदाज में दिखे सलमान खान। आप सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंधे। दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार है। 183 एकड़ में बने मंदिर का 8 अक्टूबर को उद्घाटन होगा। 12 सालों में बनकर तैयार हुआ मंदिर। प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों के हिसाब से बने मंदिर में दिखती है भारत की पुरातन सभ्यता की झलक। खंडवा में बाबा बागेश्वर का लगा दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री ने वन मंत्री विजय शाह की तारीफ की, बताया साफ दिल का आदमी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, किसी राजनीतिक दल को नहीं करते सपोर्ट, भगवान के भक्त को जरूर देते हैं आशीर्वाद।